Let's My Trend Twister. दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले को शीश महल बताते हुए उन्हें डकैत करार दिया। उन्होंने खुलासा किया है कि कोविड काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तब उनके घर के लिए 5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट, 1.5 करोड़ के पर्दे और 28 लोगों की डाइनिंग टेबल जैसी लग्जरी चीजें खरीदी गई। प्रवेश वर्मा ने वीडियो धुरंधर पार्ट 3 जारी करते हुए शीश महल के अंदर लगे महंगे सामान को दिखाया। शीश महल लेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर। आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर। ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है, 10 लाख रुपए का सोना रूम। सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ। जितना बड़ा ये शीश महल है उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? देश की जनता ने शीश महल का नाम बार बार सुना होगा। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे ये नहीं सोचा था हमने। आज मैं दिल्ली की जनता को खास तौर पे शीश महल का टूर कराना चाहता हूँ। ये कोई सरकारी घर तो नहीं लग रहा, कोई महल की तरह लग रहा है। सामने से इसको देखेंगे तो जैसे राजस्थान में हम देखते पत्थर लगा होता है महलों के ऊपर, वैसे ही पत्थर इसमें उपयोग किया गया है। लगभग 1.5 एकड़ की ये प्रॉपर्टी है। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर। आइए। एक ये कमरे में देखते हैं तो ऐसे ताली बजाने से ये सारे कमरे खुल जाते हैं। एक इनका ये ड्राइंग रूम है, इसमें लेदर के सोफे, मेरे को लगता है। सोशल मीडिया पर एक मार्मिक तस्वीर वायरल हो रही है। जैसलमेर में एक भाई अपनी बेसुध बहन को कंधे पर लादे जिला अस्पताल पहुंचा है। पोस्ट में लिखा गया है कि यह केवल भाई के कंधों पर बहन का बोझ नहीं बल्कि एक मतदाता के कंधों पर सरकार की असफलताओं का वजन है। पोस्ट में पुराने बस अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि तब मरीजों को 300 किलोमीटर दूर भटकना पड़ता था। आज भी जैसलमेर के जिला अस्पताल की दशा बेहद खराब है। ये है जैसलमेर का हॉस्पिटल, राजकीय ज्वार चिकित्सालय, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और इसकी बहन मर चुकी है। और ये इसको उठा के ले जा रहे हैं। ना ही भी नहीं है ट्रॉमा सेंटर में, ना ही कोई ट्रॉली है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर वगैरह, कोई कुछ नहीं है। ये देखो, ये उसका भाई उसको कैसे लेके जा रहा है अपनी बहन को। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास एक मेडिकल कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद ने क्लासरूम में ही एक छात्रा को प्रपोज कर दिया और दावा किया कि छात्रा ने पहले उन्हें आई लव यू कहा था। छात्रा ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। क्लास खत्म होते ही गुस्साए छात्र प्रोफेसर पर टूट पड़े। एक छात्रा ने चप्पल से उनकी धुनाई की जबकि बाकी छात्रों ने कैंपस में गालियां देकर मारपीट की। संसद में राहुल गांधी की टी शर्ट पहनकर आने पर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि क्या वो हाफ पैंट पहनकर संसद आए। अखिलेश ने इस पूरे प्रकरण को सोशल मीडिया पर दिस इज एब्सोल्यूट क्राइम बताते हुए तंज कसा, जो तेजी से वायरल हो गया। कहाँ पे? तो क्या पहनना है? निकर पहन के जाना है क्या? है? क्यों बैन होना चाहिए? देखिए, किरण रिजिजू अच्छे आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं। वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के, लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के निकर लागू करोगे?
आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। नहीं, हम तो तैयार हैं, अगर सब बीजेपी वाले वही नेकर पहने तो वही पुराना वाला, तो हम भी तैयार हैं। बांग्लादेश के राजवाड़ी जिले में दौलतदिया फेरी टर्मिनल पर भयंकर हादसा हो गया जब एक बस फेरी पर चढ़ते समय नियंत्रण खोकर पद्मा नदी में समा गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जो ईद की छुट्टियां मनाकर ढाका लौट रहे थे। इनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल थी। घटना के तुरंत बाद जिला पुलिस, फायर सर्विस, कोस्ट गार्ड और नेवी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई, जहां 6 से 7 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से बस को नदी से बाहर निकाला गया। अरे বহু মানুষ আছে তো বাসের ভিতরে ওরা कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए बयान को पैनिक फैलाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी ने कहा होता कि कोरोना जैसा इंतजाम कर लो तो देश में पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर इतना घबराहट का माहौल न बनता। ये मोदी जी अगर ना बोलते सदन में कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। आप भी टंकी फुल कराए ले रहे हैं? टंकी कैसे फुल कराएं? पैसे तो होने चाहिए फुल कराने के लिए। पहले तो जेब फुल होनी चाहिए तो टंकी फुल हो जाएगी। जेब में पैसा ही नहीं है, कहीं बनाने आए तब भी लाइन लगेंगे। कहीं डर है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा? डर वैसा है ही नहीं, हम लोग का रिलेशन वैसा है ही नहीं। गैस के लिए है, गैस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गैस की भी दिक्कत है? गैस की है, सबकी दिक्कत है। किराएदारों लोगों के लिए दिक्कत है, वो सब लोग छोड़ छोड़ चले गए अपने अपने घर। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने ब्रज के प्रमुख जोरखोड़ धाम सेऊ स्थित हनुमान मंदिर में ब्रज क्षेत्र के संतों से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान संतों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। इतने काम करे इतने बढ़िया कोई नहीं कर सकता, ये तो हम भी कह रहे हैं बात है। और जितने हर चीज अभी 5 साल करेगा अभी, अब आगे हम ये दोनों ब्राह्मण है, ये गुजर है देवनारायण को काम तो खूब कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं की ऐतिहासिक दृढ़ता का जिक्र करते हुए कहा है कि जिसमें कुछ लोग नफरत करते हैं वे हिंदुओं का मजबूत खून है। उन्होंने कहा है कि जब इस्लाम की तलवार चली तो आक्रमणकारियों ने कहा था या तो इस्लाम कबूल कर लो या गंदगी उठाना शुरू करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन हिंदुओं ने कहा कि गंदगी उठाना स्वीकार है, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे।
ट्रेन ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।